चलो भाई, आज से हम स्टार्ट करते हैं मैथ पढ़ना। मैथ आज के समय में हर एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो एग्ज़ाम ग्रुप सी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम ग्रुप बी का हो, चाहे वो एग्ज़ाम ग्रुप ए का हो। यानी ग्रुप सी से लेकर के यूपीएससी तक, ग्रुप सी से लेकर के यूपीएससी तक जो मैथ है वो आती है, रीजनिंग है वो आती है। आज के समय में अगर हम देखें, कोई हमें चाहे ग्रुप सी निकालना है, चाहे यूपीएससी निकालना है, चाहे सिविल सर्विस निकालना है किसी स्टेट का भी, अगर हमें क्या कोई जैसे कि उत्तराखंड पीसीएस है, हरियाणा पीसीएस है, राजस्थान आरएएस है, इस प्रकार के किसी भी एग्जाम को निकालना है तो उन सब के अंदर मैथ एक क्या है, अपने आप में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यानी इसकी एक पोजीशन है, ये अपने आप में क्या पोजीशन रखता है। और होता क्या है, अधिकतर बच्चे क्या मैथ से घबराते रहते हैं कि ना मैथ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। अब किस किस चीज़ से घबराओगे आप? देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो मैथ है इसका ये इतना महत्वपूर्ण, मैं एक दो एग्जाम के बारे में बताऊं तो देखिए, जैसे कि हमारे पास एसआई का एग्जाम होता है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग। जैसे उत्तराखंड एसआई की बात करें तो 75 मार्क्स की मैथ आती है उसमें और 50 मार्क्स की रीजनिंग आती है, 125 नंबर। एक तरफ हो गया सिलेक्शन तो अपने आप ही, ठीक है। अब ये है कि बाद में हम दोष देते रहते हैं कि ये है कि मैथ वालों के चक्कर में उनका ज्यादा हुआ है क्योंकि उनकी मैथ सही है। तो हमें भी तो सही करनी है, मैथ को। अब उनको हर बार ये थोड़े कहेंगे उनके मैथ वालों की वजह से उनका ज्यादा हो गया, मेरे जीएस में तो सही थे। देखो, अगर किसी भी आज के समय में कंपटीशन इतना बढ़ चुका है, अगर किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है तो आपको चाहे वो सब्जेक्ट 5 नंबर का आ रहा हो चाहे 50 नंबर का आ रहा हो, उस सब्जेक्ट को आपको परफेक्ट करना ही पड़ेगा। अब हम बात करें ग्रुप सी में, अगर बात करते हैं तो ग्रुप सी में, उत्तराखंड के ग्रुप सी में क्या होता है, ये मैथ यही के 10-12 नंबर की आती है, रीजनिंग और मैथ मिलाकर के 15 से 20 नंबर की आती है। हम कहते हैं यार इतने के लिए क्या करना है, 15 से 20 नंबर के लिए। जो लोग 0.75, 1, 2, 3, 4 मार्क्स से रहते हैं वो इस चीज को सोच करके देखें क्या है। तो भाई आपको मैं नहीं कहता सिर्फ और सिर्फ मैथ, हर सब्जेक्ट में क्या परफेक्ट होना पड़ेगा। तो उसमें से एक मैथ भी है। हाँ, ये चीज है कि मैथ और दूसरे सब्जेक्ट से ये फायदा है, इसमें मैथ में हमें ये फायदा होता है, अगर हमें इसके कॉन्सेप्ट आते हैं तो ये हमारे पास परफेक्ट आंसर इसका निकलेगा ही निकलेगा। परंतु ध्यान रखिए, जीएस इतना वाइड है, अगर हम उसको कितना भी पढ़ लें तो भी कभी कभी उसमें से क्वेश्चन नहीं निकलता है। तो जीएस तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उसके साथ में ये मैथ एक पॉजिटिव पॉइंट होता है। चाहे आप एसआई के सिलेक्शन में देख लीजिए, चाहे पटवारी के सिलेक्शन में देख लीजिए, आप किसी प्रकार से इस प्रकार के जो सिलेक्शन देखते हैं, चाहे बंदी रक्षक के सिलेक्शन में देख लीजिए, इन सब के अंदर मैथ ने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। और जो भी सिलेक्ट हो रखे हैं ना, उनसे पूछिए, हाँ भाई तेरी मैथ कैसी है, आपको पता चल जाएगा। तो ये है कि हम क्या करेंगे, मैथ कैसे पढ़ेंगे। देखो, टाइप वाइज हर चैप्टर में क्या होते हैं, 5 से 7 या 10 से 12 टाइप होते हैं। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं 7 to 8 टाइप होते हैं, किसी में क्या हमारे पास 14 टाइप तक भी जाते हैं, 20 टाइप तक भी जाते हैं। तो जो अपना पास पहला ये पड़ाव रहेगा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, किसी में अगर क्या है एडवांस टाइप होते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले हमारे पास बेसिक टाइप के बारे में पढ़ेंगे पूरे के पूरे। तो जिनको ग्रुप सी का एग्जाम देना हो तो बेसिक टाइप से उनका 100% काम बन जाएगा। पर जो लोअर पीसीएस जैसे एग्जाम देने हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एडवांस टाइप भी सीखना पड़ेगा। एसएससी जैसे एग्जाम देने हैं तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उसमें और भी एडवांस टाइप भी सीखने पड़ेंगे। आपको सभी टाइप सिखाए जाएंगे। जिस प्रकार का कोर्स परचेज करेंगे उसमें उतने ही टाइप होंगे जो उस कोर्स से रिलेटेड होंगे। अगर लेट्स सपोज आप ग्रुप सी में करते हैं तो बेसिक टाइप जो हमारे पास होंगे 7 to 8 वो तो बताने ही पड़ेंगे। वो 7 to 8 बेसिक टाइप हमारे पास क्या है, लोअर पीसीएस वगैरह के लिए भी है, ग्रुप बी के लिए भी, वही एसएससी के लिए है। बस एसएससी और लोअर पीसीएस में क्या और कुछ टाइप, जैसे लोअर पीसीएस में 3 से 4 टाइप और ऐड कर दिए जाएंगे और वही एसएससी में उससे भी और एडवांस में क्या है ऐड कर दिए जाएंगे। तो जिस प्रकार का भी आप कोर्स परचेज करेंगे उसमें उसके आधार पर, उसके पेपर के आधार पर, लेवल पर, उससे थोड़ा सा अच्छे लेवल का ही उसमें पढ़ा करके आपको कोर्स में मिलेगा। अब प्रत्येक चैप्टर के अंदर आप लोगों को सीट मिलेगी। सीट में क्या होगी, किसी चैप्टर के 40 क्वेश्चन भी हो सकते हैं, तो कोई ऐसा चैप्टर भी होगा उसका 140 भी हो सकता है। तो कोई ऐसे चैप्टर भी पढ़ेंगे हम लोग, जैसे कि नंबर सिस्टम जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें 240 क्वेश्चन की सीट भी हो सकती है। अब बात आई कि चलो ठीक है सर सीट तो मिल जाएगी, उसका एनालिसिस, आपको उसका एनालिसिस वीडियो के द्वारा तो नहीं मिलेगा, आपको हैंड रिटन नोट्स के अंदर, उन्हीं सीट्स का क्या है, हैंड रिटन नोट्स के अंदर आपको उसका एनालिसिस मिलेगा।
तो ये हुई हमारे पास सबसे पहले बेसिक बातें, मैथ क्यों आवश्यक है, क्यों पढ़े, किस लेवल में क्या है। पर इतना ध्यान रखिए, ग्रुप सी, लोअर पीसीएस, एसएससी, इन सब में क्या स्टैंडर्ड वाइज है। ग्रुप सी सबसे लोअर स्टैंडर्ड में रहता है, इसके ऊपर लोअर पीसीएस के लेवल का आता है, और उस लोअर पीसीएस में हम ये भी कहते हैं यूपीएससी लेवल का भी वहीं पे सेट हो जाता है। उससे ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे हायर लेवल जो होता है मैथ का वो होता है एसएससी का। सबसे हायर लेवल जो होता है मैथ का वो होता है एसएससी का, और रीजनिंग का जो सबसे हायर लेवल होता है वो होता है बैंकिंग का। तो आज हम क्या करते हैं, मैथ का श्री गणेश करते हैं, और हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे पास एक चैप्टर जो कि क्या है अधिकतर लोगों को आता भी है, परंतु आरंभ यहीं से करेंगे, आज ही पता चलेगा कितना आता है कितना नहीं आता है। वो हमारे पास बात करेंगे हम एज प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस, यानी हमारे पास क्या है आयु पर आधारित समस्याएं। इसका सबसे पहला टाइप जो अपने पास है, सबसे पहला टाइप जो है टाइप नंबर 1, वो अब इसमें क्या पढ़ने वाले टाइप नंबर 1 में परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बेस्ड इक्वेशन। यानी पूर्ण वर्ग व पूर्ण घन पर आधारित क्वेश्चन करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को बारे में, ये टाइप है, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये कौन सा टाइप है। एक बार क्या कर सकते हैं आप, देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आया होगा, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आ रखा है, मैं भी पढ़ देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में, परंतु मैं हिंदी में पढ़ता हूं। 5 वर्ष पहले राम की आयु किसी संख्या का पूर्ण वर्ग थी, परंतु 7 वर्ष बाद किसी दूसरी संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, 5 वर्ष पहले क्या है किसी संख्या का पूर्ण वर्ग थी, परंतु 7 वर्ष बाद किसी दूसरी संख्या का पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद राम की आयु क्या होगी। ये क्वेश्चन है। तो देखिए अब हम क्या कुछ पैरामीटर्स को देख लेते हैं। अब आपको पता चला होगा कि हमारे पास 5 ईयर अगो परफेक्ट स्क्वायर थी, बट आफ्टर 7 ईयर्स क्या हुआ, अगेन एनी अनदर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। देन फाइंड द एज ऑफ राम हमारे पास आफ्टर 2 ईयर्स। ये क्वेश्चन है। अब कुछ पैरामीटर्स फिक्स कर लेते हैं हम। देखो कभी भी किसी चीज को लिखेंगे तो इस यहाँ पे बड़ा बड़ा लिखना क्या अच्छा नहीं है कि यहां पर मैं 5 वर्ष पहले लिखूं। शॉर्ट में क्वेश्चन करना सीखिए, शॉर्ट में क्वेश्चन करना सीखिए। क्या है कि 5 वर्ष पहले, तो आप यहां पे 5 लिख दीजिए, और कितने पहले है या बाद है, पहले को हम नेगेटिव से इंडिकेट किया करेंगे, बाद को हम पॉजिटिव से इंडिकेट किया करेंगे। कि 5 वर्ष पहले, तो मैंने क्या इसको 5 नेगेटिव से इंडिकेट कर दिया, इसको क्या कर दिया है 5 नेगेटिव से इंडिकेट कर दिया। अब अगर यही बात बोले कि 7 वर्ष बाद, तो 7 को आप 7 लिखिए और उसको इंडिकेट कर दीजिए पॉजिटिव, यानी आगे जाने को फॉरवर्ड को पॉजिटिव होते हैं, यानी 2-4 साल बाद आएगी तो प्लस में ही है हमारे लिए साल। पहले वाले हमारे साल नेगेटिव में चले गए, तो पुरानी चीज को लिखना है तो नेगेटिव में 3 साल पहले 3 नेगेटिव, 3 साल बाद 3 पॉजिटिव। प्रेजेंट को 0 से इंडिकेट कीजिए, प्रेजेंट को 0 से, ये मैं प्रेजेंट में हूं 0। 5 साल 6 साल पहले, तो 6 के ऊपर नेगेटिव का साइन लगा दीजिए। आगे से आपको याद रहेगा 6 ईयर अगो की बात कर रहा है, 6 ईयर अगो यानी 6 वर्ष पहले। 10 साल बाद, यानी हमारे पास 10 के ऊपर पॉजिटिव का साइन लगा दीजिए, प्लस का निशान लगा दीजिए, यानी आफ्टर 10 इयर्स ऑटोमेटिकली। ये धारणा बना के रखिए क्वेश्चन को स्पीड से करने के लिए। इस प्रकार से क्वेश्चन को क्या है स्पीड से करने के लिए हमें ये क्या है हमारी सोच बनाकर रखनी होगी। अब हम क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। पहले आप लोग अपनी वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कीजिए। ऑप्शन के आधार पर आंसर भी बताइए क्या है। आप लोग कर रहे होंगे या कर लिया होगा, परंतु अब बात आई मेरी, आप वीडियो पॉज करके ही करा करें, क्योंकि मैं क्या करूंगा इतना टाइम नहीं रुकूंगा। अगर ऐसे रुकेंगे तो एक हमारे पास जो वीडियो बनेगी उसमें एक क्वेश्चन 15 मिनट का हो जाएगा। ठीक है, आप पॉज करके उसको सॉल्व किया करें, क्योंकि आपके पास तो वीडियो है। देखो सबसे पहले बोला है कि 5 ईयर अगो, तो आप 5 नेगेटिव लिख लीजिए। क्या था परफेक्ट स्क्वायर था, क्या था परफेक्ट स्क्वायर था। 5 साल पहले राम की एज कोई एक परफेक्ट स्क्वायर थी, परफेक्ट स्क्वायर अभी बात करने वाले हैं। 7 वर्ष बाद बोला है तो 7 लिखिए, और बाद बोला है तो पॉजिटिव, वो भी क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर से मतलब यह है कि अगर किसी की आयु 4 वर्ष है तो वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, किसका पूर्ण वर्ग है, 2 का 4 साल हो सकती है।
3 हो सकती है? नहीं जी, क्योंकि वो किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। यहां इसे पूर्ण वर्ग चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। क्या 3 होगी? नहीं होगी। क्या हमारे पास, अगर हम बात करें इससे और भी, कि हमारे पास क्या 14 होगी? नहीं होगी, क्योंकि 14 किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्या 16 होगी? जी हां, 16 परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो अब हमने जैसा दिया वैसे ले लिया। 5 ईयर अगो तो 5 नेगेटिव, परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर। आफ्टर 7 ईयर तो 7 पॉजिटिव, परफेक्ट स्क्वायर तो परफेक्ट स्क्वायर। जो आफ्टर 7 बोलता है या 5 ईयर अगो बोलता है, वो प्रेजेंट को लेकर के बात हुई होती है। 5 साल पहले यानी आज से, प्रेजेंट से 5 साल पहले। 7 साल बाद यानी आज से 7 साल बाद। तो देखिए 5 नेगेटिव और 7 पॉजिटिव में कितना डिफरेंस है। आप यहां लगाए या 5 नेगेटिव ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 साल पहले ये होता है और 7 साल बाद हमारे पास क्या ये पॉजिटिव होता है। आप यहां भी लिख सकते हैं, अब आपको अच्छा लगेगा। तो 5 नेगेटिव और 7 पॉजिटिव में कितने का अंतर है, डिफरेंस कितने का है, आप बताइए। वीडियो को इमीडिएट सोच करके आप क्या करें, बताइए। सोच लिया और अपने मन में सोच लिया। कुछ लोगों ने, लगभग 60% लोगों ने इसे 2 सोचा है, जो कि गलत है। अगर नेगेटिव 5 और पॉजिटिव 7 के बीच में अगर हम डिफरेंस की बात करें तो +12 का डिफरेंस होता है। डिफरेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है और 12 का डिफरेंस है। हां बच्चों, 12 का कैसे? अब सुनो, आज है हमारे पास प्रेजेंट 2020, 5 साल पहले जाएंगे तो था 2015, और आज से 7 साल बाद जाएंगे तो 2000 होगा 27। तो 15 और 27 में अंतर कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का। तो ये इस प्रकार से बात हो रखी है प्रेजेंट से। अब आपको क्या, इसको रटना नहीं है। इसी प्रकार से कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी, सर 12 वाली फिर से समझ नहीं आई बात। तो आप एक मैथ का रूल याद रख लीजिए, जो क्या है यहां पर हमने डिजाइन किया है, इसको नोट में लिख लेना बाद में, कि अगर कोई एक नेगेटिव साइन वाला एक पॉजिटिव साइन वाला, उनके बीच में डिफरेंस ज्ञात करना हो तो दोनों को जोड़ दें। जैसे कोई भी, मैं एग्जांपल लेके दिखा रहा हूं, -3 और +6 कितना डिफरेंस है जी, दोनों को जोड़ दें 9। +6 -3 कितना, -4 कितना डिफरेंस है जी, अपोजिट साइन है, दोनों को जोड़ दें 10। यानी 2 नंबर्स और दोनों के अपोजिट साइन हमारे पास यहां आ रहे हैं, तो उनको ऐड कर दें। अब सेम हो तो घटा दें। -3 और -6 में कितना डिफरेंस है, दोनों सेम साइन है, 6 और 3 में कितना होता है, 3 का डिफरेंस। नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अंतर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। अगर ये बोलूं मैं +4 +9 दोनों सेम टाइप के साइन हैं, तो आप इनको दोनों का अंतर ज्ञात कर दीजिए। तो यहां से पहले क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, क्यों? क्योंकि यहां पर बहुत सारी चीजें आपको सिखानी है। तो देखिए, अगर अपोजिट साइन हो कहीं पर भी आपके सामने, तो उन दोनों को जोड़ दीजिए, उतना उनके अंदर अंतर होगा। अगर दोनों सेम टाइप के साइन है, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो उन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर दीजिए, उतना ही उनके बीच में डिफरेंस होगा। एक दूसरे बड़े में छोटे को माइनस कर दीजिए, उतना ही डिफरेंस होगा। शायद ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अगर एक दो चुनिंदा लोगों को नहीं हुई तो वीडियो को थोड़ा सा बैक ले जाकर के और कीजिए, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। आगे हम पूरे के पूरे मेथड में यही यूज करने वाली है, पूरे एज प्रॉब्लम में हमारा सहयोग देने वाली है ये चीज। ठीक है, अब मैं उसको रफ कर रहा हूं, बताने वाली बात है जो लास्ट में नोट करना आप लोग। अब हमारे पास डिफरेंस, अब आपको समझ आ गया होगा कि -5 और +7 में कितना डिफरेंस होता है हमारे पास 12 का। तो 5 वर्ष पहले परफेक्ट स्क्वायर थी एज। परफेक्ट स्क्वायर, जितने परफेक्ट स्क्वायर है ना वो सारे के सारे लिख दो। हमारे पास 1 परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ जी 1 का परफेक्ट स्क्वायर 1 होता है। क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? नहीं। 3 है? नहीं। 4 है? हाँ जी 4। तो या तो वो व्यक्ति 1 साल का होगा, या 5 साल पहले व्यक्ति वो 4 साल का होगा, ना ही वो 2 साल का होगा, ना ही वो 3 साल का होगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ना ही 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है और ना ही 3 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है, और 5 साल पहले उसकी आयु पूर्ण वर्ग थी। तो क्या 5 होगा? नहीं। 6 होगा? नहीं। 7 होगा? नहीं। 8 होगा? नहीं। तो कितना होगा? 9 होगा। आगे 10, 11, 12 नहीं है हमारे पास। 4 का होता है 16, 5 का होता है 25। तो हमारे पास क्या, हमने इतने लिख लिए। ऊपर लिख देता हूं, थोड़ा सा नीचे दिखाई नहीं दे रहा होगा। 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9, 4 का होता है 16 और 5 का होता है 25। 1 से लेके 25 तक यही परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। बीच वाले हमारे पास नंबर तो जरूर है, परंतु किसी का पूर्ण वर्ग नहीं है। ना ही 14 है, ना ही 18 है, ना ही 19 है, ना ही 22 है। ये ही है सिर्फ और सिर्फ। मान लो 5 साल पहले वो 1 साल का था,
तो 7 साल बाद कितने साल का अंतर आ चुका है, कितने साल बड़ा हो गया होगा। मैं ये बोलूं 5 साल पहले आप 11 साल के थे, तो आज कितने के हो, तो 5 साल से आज के बीच में अंतर 5 वर्ष का आया, आपने 5 ऐड कर दिया, 11 प्लस में 5 और मैं 16 साल का हूं। तो जो क्या है -5 साल से और 5 साल पहले से और 7 साल बाद के बीच में कितने 12 साल का अंतर आ चुका है। तो पहले अगर 1 साल का था 5 साल पहले, तो हमारे पास 7 साल बाद क्या है 12 वर्ष बड़ा होकर के 13 हो जाएगा। क्या ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि 5 साल पहले भी और 7 साल बाद भी उसे परफेक्ट स्क्वायर ही चाहिए दोनों। अब अगर वो क्या है, अब तो अंतर तो 12 वर्ष ही रहेगा। अब 4 साल का था, अब उसमें 12 ऐड कर दिया हमने, तो कितना हुआ 16। जी हां, 16 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो ये हमारे पास सही है। और हल्का सा स्टार्टिंग में वेरीफाई और कर लें आप, 9 प्लस में 12 21 क्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, नहीं जी नहीं होता है। और आगे बात करें हमारे पास 16 प्लस में 12 कितना होता है 28 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है जी, नहीं होता है बिल्कुल। और आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है 12, तो हमारे पास कितना हो गया 37, तो हमारे पास किसी को होता है, नहीं होता है जी। तो जो उस व्यक्ति के बारे में बात बोली गई है वो पूरी की पूरी कुंडली उसकी ये वाली है, क्योंकि यहां पहले और बाद दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब किसी के मन में आएगा सर आगे और करके देखें, ये तो मैंने खाली आपको आगे करके बता दिया है, जब पहला आ जाए उसके बाद 1 या 2 स्टेप और करके देख लें, बाकी इससे आगे नहीं आएगा। ठीक है, आएगा कहां आएगा, किस प्रकार के क्वेश्चन में आएगा, वो भी बात करेंगे कब आए। तो ये है पूरी की पूरी इस व्यक्ति की कुंडली। 5 साल पहले वो 4 वर्ष का था। अब खुद सोचो, अब आप अपना क्या मेथड, सिंपल मेथड यूज कर लो कि 5 साल पहले यानी 5 years ago, यानी 5 साल पहले वो कितने वर्ष का था, 4 साल का था। अब अपने आप में ले आओ बात को कि अगर 5 साल पहले मैं 4 साल का था, तो इस बात को बीते हुए कितने हो गए 5 साल हो गए, तो मैं 5 प्लस में 4 9 वर्ष का आज हो चुका हूं। आज कितने वर्ष का हो चुका हूं, 9 वर्ष का। यानी 5 साल पहले 4 वर्ष का था, तो उसके बाद भी 5 साल और बीत चुके हैं, यानी अब 2020 चल रहा है, वो 2015 में 4 वर्ष का था, 16 में 5 वर्ष का, 17 में 6 वर्ष का, 18 में हमारे पास 7 वर्ष का, 19 में 9 हमारे पास क्या है 8 वर्ष का, और 20 में 9 वर्ष का। तो आज वो व्यक्ति कितने का है, प्रेजेंट में, प्रेजेंट को इंडिकेट करते हैं 0 से, प्रेजेंट में वो 9 वर्ष का है। बस आपका सबसे पहला कार्य होगा, चाहे पूछे कभी की हो चाहे बताई कभी की हो, आपका सबसे पहला कार्य होगा प्रेजेंट एज ज्ञात करना, वर्तमान ज्ञात करना। जब वर्तमान आ जाएगी तो हम आगे और पीछे दोनों तरफ ही बहुत आसानी से जा सकते हैं, आगे और पीछे दोनों तरफ बहुत ही आसानी से जा सकते हैं। तो यह चीज का ध्यान रखिए, थोड़ा सा क्या है अपनी लाइफ में लेकर के आइए। अगर ऐसे समझ नहीं आई कि प्लस माइनस कैसे करना, अपने आप को सोचिए 5 साल पहले 4 वर्ष का था, 5 वर्ष बीत चुके हैं, तो आज मैं 9 वर्ष का हो चुका हूं, तो प्रेजेंट एज कितनी है उसकी 9 वर्ष है। प्रेजेंट एज कितनी है उसकी 9 वर्ष है। और पूछा कब का गया है 2 साल बाद, तो प्रेजेंट के बाद ही पूछते हैं 2 साल बाद। अगर उसकी आज, यदि आज वो कितने वर्ष का है, आज है वो 9 वर्ष का, आज क्या है 9 वर्ष का है, तो 2 वर्ष बाद कितने का होगा, तो आप 2 वर्ष बाद पूछा है तो उसमें 2 जोड़ दीजिए, पहले पूछा है तो घटा दीजिए, तो आंसर रहेगा 11 वर्ष। क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास 11 वर्ष। तो 2 वर्ष बाद वह 11 वर्ष का हो जाएगा। अब सर आपने इससे क्यों निकाला, इससे क्यों नहीं निकाला, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप पहले उसकी कुंडली निकाल लीजिए कौन से वाली सेट बैठ रही है। अब देखो 7 साल बाद वो 16 वर्ष का हो जाएगा, तो आज कितने वर्ष का है, 16 में से 7 घटा दो, आज वो 9 वर्ष का है। आप मान लो 7, मान लो अपने आप को 7 वर्ष बाद 16 साल के हो जाएंगे, तो आज कितने हैं 9 वर्ष के हैं, तो प्रेजेंट क्या है 9 वर्ष। 2 वर्ष बाद कितनी आएगी, 9 प्लस में 2 11 वर्ष। अगर हमारे पास आगे की आयु दे रखी और प्रेजेंट में आना है तो उसको आप क्या करें, माइनस कर दें। अगर पीछे की दे रखी है और प्रेजेंट में आना है तो उसमें प्लस कर दें। और हमें जस्ट प्रेजेंट की सबसे
सबसे पहले ज्ञात कर लें और उसके बाद आगे की बतानी है तो प्लस और पीछे की बतानी है तो माइनस करें। इस चीज का ध्यान रखें। या आप ऐसे सोच सकते हैं, समझ नहीं आया सर कि ये 4 साल तो 5 साल पहले आई है, मैं इसको जोड़ूं या घटाऊं? तो खुद सोचिए, 5 साल पहले आपकी आयु कम थी या आज आपकी आयु कम है? 5 साल पहले कम थी तो आज क्या है? ज्यादा है। अगर 5 साल पहले वो 4 वर्ष का है तो आज कितना है? 4 + 5 9 का। और वही देखिए 7 साल बाद उसकी आयु 16 वर्ष हो जाएगी, तो 7 साल बाद उसकी ज्यादा होगी या आज हमारे पास ज्यादा होगी? 7 साल बाद ज्यादा होगी और आज 7 साल के कंपैरिजन में कम होगी। कम लाने के लिए किसी भी संख्या में से घटाते होते हैं, 16 में से 7 घटा दीजिए 9 आ जाएगा। तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन था जिसको हमने पूरा डिटेल में किया एक कॉन्सेप्ट में। अब हम इसके ऊपर क्या है प्रैक्टिस करते हैं अगेन एंड अगेन क्वेश्चनों पर। सबसे पहले वीडियो को पॉज कीजिए, मैं साइड में हट रहा हूं, इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। अब आपने नोट कर लिया होगा, चलो ठीक है। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। यह बता रहा है कि सीता 2 years ago, सीता क्या है हमारे पास 2 वर्ष पहले किसी आयु का पूर्ण वर्ग थी, परंतु 2 वर्ष बाद सीता उसी संख्या का क्या हो जाएगी? पूर्ण घन हो जाएगी। तो सीता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। एक बार क्वेश्चन को और पढ़िए आप लोग, क्या है क्वेश्चन में गिवन वो चीज देखिए कि इसमें बोला गया है कि 2 वर्ष पहले क्या थी? परफेक्ट स्क्वायर थी, परंतु 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। तो आइए अब बात करते हैं हमारे पास इसी क्वेश्चन को उसी के आधार पर करते हैं। अगर आपने करना है तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर दीजिए, फटाफट बातें आंसर मैच करना, क्योंकि मैं रुकूंगा तो आपकी वीडियो कम क्वेश्चन में बहुत लंबी चली जाएगी। 2 साल पहले क्या थी? परफेक्ट स्क्वायर थी। 2 साल पहले क्या थी? परफेक्ट स्क्वायर थी, परंतु 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? परफेक्ट क्यूब हो जाएगी। तो अब आपको पता चल गया होगा कि परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब वाला हमारे पास क्यों बताया गया टाइप ये, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर इसको उठाना होता है हमेशा, पहले वाले को। परफेक्ट स्क्वायर ज्ञात कीजिए कौन कौन से होते हैं। अभी हमने देखा है एक तो हमारे पास 1 होता है, 1 का 4 होता है, 2 का 9 होता है, 3 का 16 होता है, 4 का 25 होता है, 5 का। खुद जानो कि क्या हमारे पास इससे छोड़ के बीच वाली संख्या होगी? नहीं, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर ही नहीं है। अब देखो वही वाला फंडा हमारे पास, दोनों वर्षों में अंतर ज्ञात कीजिए। तो कुछ लोग अब भी अंतर क्या करेंगे? 0 ज्ञात करेंगे। नहीं, मैंने यही बताया था, अगर दोनों डिफरेंट टाइप के साइन हो, चाहे पॉजिटिव पहले नेगेटिव बाद है, नेगेटिव हमारे पास क्या है पहले पॉजिटिव बाद में, दोनों का सम कर दो अगर डिफरेंट है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, कितने हैं? 4। और डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। डिफरेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव। तो ये 1 के अंदर क्या करो आप? 4 ऐड करो, आपके पास कितना आया? 5। और चाहिए क्या उसे? परफेक्ट क्यूब। 5 किसी का परफेक्ट क्यूब है क्या? किसी का परफेक्ट क्यूब है 5? नहीं जी, किसी का ही नहीं है। तो ये क्या हमारे पास आंसर होगा? नहीं होगा। अब 4 प्लस में हमारे पास क्या है? 4 प्लस में 4 करेंगे तो हमारे पास ये आया 16। क्या ये किसी का परफेक्ट क्यूब है हमारे पास? नहीं जी, 16 भी किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं, परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्या परफेक्ट स्क्वायर है। आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है? 9 प्लस में 4, ये कितना हुआ? 13। ये कितना हुआ? 13। क्या 13 हमारे पास? सॉरी, 4 प्लस में 4 8। इट्स माई मिस्टेक, सॉरी। 4 प्लस में 4 क्या हमारे पास? 8। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? जी हाँ है ये हमारे पास, यही है आंसर, यही आ गया। वो मुझसे गलती हुई जल्दबाजी में, 4 इंटू में 4 लिख दिया मैंने। 4 प्लस में 4 8। हमें यहां परफेक्ट क्यूब चाहिए। और देखते हैं थोड़ा सा आगे, 16 प्लस में 4 क्या 20 है? नहीं है जी, 20 भी किसी का परफेक्ट हमारे पास क्यूब नहीं है। आगे 25 प्लस में 4 हमारे पास 29 है? नहीं जी, 29 भी किसी का नहीं है। हमारे पास एक ही लाइन में निकल करके आया, वही उस व्यक्ति की कुंडली है पूरी की पूरी, यही इस व्यक्ति की जन्म पत्री है, राम हो चाहे सीता हो, जिसके बारे में बात की है। तो ये वाली स्टोरी है उसके लिए, ये वाली स्टोरी है। पूरा का पूरा 100% सेटिस्फाई कर रहा है क्वेश्चन। क्या कर रहा है कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर, बोला क्या गया हमारे पास? परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। हाँ जी, 4 वर्ष है पहले, परफेक्ट स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास दूसरा बोला गया है कि परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। हाँ जी, 8 वर्ष है, परफेक्ट क्यूब है, कोई
कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों के दोनों हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन के अंदर, तो यही उस व्यक्ति की जन्म कुंडली है। तो देखिए 2 वर्ष पहले यानी 2 वर्ष पहले वो व्यक्ति कितने वर्ष का था, 2 वर्ष पहले 4 वर्ष का था। तो आज कितने का है, आप 2 वर्ष पहले 4 वर्ष के थे, तो आज कितने हो गए, 4 + में 2, आज आप 6 वर्ष के हो, आज आप 6 वर्ष के हो। तो प्रेजेंट एज आपकी कितनी है, प्रेजेंट एज आपकी है 6 ईयर। और अगर आपको क्या करना है, इससे करके देखना है, तो ये देखिए 2 साल बाद, 2 वर्ष ये पहले थे, 2 वर्ष ये पहले थे, अगर 2 वर्ष बाद की आयु लें, 2 वर्ष बाद वो कितने वर्ष का है, 2 वर्ष बाद वो क्या है, यहाँ पे 8 वर्ष का है। तो आज कितना है, तो 2 वर्ष बाद 8 वर्ष का होगा, 2 वर्ष बाद 8 का होगा, तो आज 8 में से 2 घटा दीजिए, प्रेजेंट वो 6 वर्ष का है। और अगर आपके पास प्रेजेंट आयु आ जाए, वर्तमान आयु आ जाए, तो उसको प्लस माइनस करके आप किसी को भी आगे भी और पीछे भी ले जा सकते हैं। तो जैसा पूछा है वैसा बता करके आप इसका आंसर दीजिए। मैं साइड में हट रहा हूं, क्वेश्चन को नोट कीजिए और क्या है, एक बार और देख करके रिवाइज कीजिए। और क्वेश्चन करते हैं हम इस पे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन पढ़िए, देखिए क्या है आपके पास। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, पिछले साल यानी लास्ट ईयर मेरी उम्र जो क्या थी, किसी एक संख्या का परफेक्ट क्यूब थी। क्या थी, परफेक्ट क्यूब थी। और लेकिन 7 साल बाद यानी 7 वर्ष बाद ये किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, यानी परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। तो हमें बताना है 2 साल पहले मेरी आयु क्या थी, 2 साल पहले मेरी आयु क्या थी। आ जाइए क्वेश्चन पे। पिछले साल, मैंने शॉर्ट में लिखा है, पिछले साल मेरी आयु किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब थी। क्या थी, परफेक्ट क्यूब थी। 7 साल बाद परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगी। सबसे पहला काम, अब स्पीड से करना सीख रहे हैं, सबसे पहला काम डिफरेंस फाइंड कीजिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों को सम कर दीजिए, कितना है 8 का, वो भी क्या है पॉजिटिव का। परफेक्ट क्यूब, अब आपको जितने भी परफेक्ट क्यूब है उनको लिखिए। परफेक्ट क्यूब 1 का परफेक्ट क्यूब कितना होता है 1, तो 1 हो सकती है। 2 का परफेक्ट क्यूब कितना होता है 8, ना तो उसकी 2 हो सकती है, क्यों, वो परफेक्ट क्यूब किसी का नहीं। 3 भी नहीं हो सकती क्योंकि किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, यानी पूर्ण घन नहीं है। 4 भी नहीं हो सकती, 5 भी नहीं हो सकती, 6 भी नहीं हो सकती, 8 होगी क्योंकि वो 2 का परफेक्ट क्यूब है। तो यहां परफेक्ट क्यूब वाली एज होगी। 3 का देखें तो हमारे पास क्या है 27, 4 का देखें 64 है। इतनी दूर तक कर लीजिए, बाकी 125 करने की जरूरत नहीं है, ये तो रामदेव की हो सकती है और किसी की नहीं होगी 125 साल। आगे यहां देखते हैं, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर चाहिए हमें, अंतर कितने का है 8 का, तो 1 + में 8 कितना है, 1 + में 8 9 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है। हां जी, पहले में हमने क्या आंसर निकाल दिया, हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर कितना है इसका 9 आ रहा है। और चेक करके देख लीजिए क्या और है, हां जी है। अब डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शन में, उसके आधार पर अब ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल जज किया गया, बनाया गया। 1 + में 8 9 परफेक्ट स्क्वायर, 8 + में 8 16। अरे ये क्या हुआ सर, ये भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये क्या, ये दूसरा भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया हमारे पास, तो ठीक है जी। अब और देखिए आगे क्या होता है हमारे पास, 27 + में 8 क्या है 35। क्या ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है 35? नहीं जी, ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस पे काटा मारिए। आगे हम देखें तो हमारे पास क्या है 64 + में 8 देखते हैं, ये क्या 72, किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है हमारे पास, 125 + 133 किसी का नहीं। अब ये बताओ सर, इनमें से कौन सा माने हम लोग, इनमें से हमारे पास कौन सा माने हम लोग इसको, ठीक है। अब देखो क्या है, ऑप्शन के आधार पर देखते हैं। अब फिर से आप क्वेश्चन दे रखा है, उसके आधार से पूछिए। बोला गया है कि 2 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी, 2 वर्ष पहले मेरी आयु कितनी थी। तो अब आप बताएंगे यहां पर उसकी आयु कितनी थी 2 वर्ष पहले। अब देखिए क्वेश्चन के अंदर 2 वर्ष पहले देखें, लेट्स सपोज इसके हिसाब से प्रेजेंट निकालें, लेट्स सपोज इसके हिसाब से हम क्या करेंगे प्रेजेंट निकालेंगे। ये क्या हमारे पास है पहले वाले, हमारे पास ये आंसर होता, ये क्या होते हैं पहले वाली एज होती है। इसके हिसाब से हम प्रेजेंट निकालें। मान लो 1 साल पहले वो 1 साल का था, तो आज वो कितने साल का है, आज वो होगा 1 साल पहले कोई व्यक्ति 1 वर्ष का है, आज वो कितने का होगा 2 का हो जाएगा। तो 2 साल पहले कितने का होगा, फिर आज 2 का, 2 साल पहले कितने का 0। क्या 0 ऑप्शन में है? नहीं, तो नन ऑफ दिस को तो अभी हम नहीं चूज करेंगे। अब और देखिए हमारे पास, अभी दूसरे में देखिए, अगर 1 वर्ष पहले 8 वर्ष का था 8 वर्ष का था, क्यों, ये देखो ये आगे वाली होती है, ये आगे वाली एज 1 8 27 64 25, यही परफेक्ट क्यूब तो है। तो आज कितने का होगा,
आज की बात करें तो एक ऐड कर दीजिए, 8 प्लस में 1, 9 वर्ष का है आज वो। आज कितने वर्ष का है? 9 वर्ष का है। अगर आज 9 वर्ष का है तो 2 साल पहले कितने का था? 2 ईयर्स अगो। 2 ईयर्स अगो 2 साल पहले कितने का था? आज 9 का है तो 9 माइनस में 2 कितने हैं? 7 वर्ष का। क्या ऑप्शन गिवन है हमारे पास? 7 वर्ष। फर्स्ट प्रायोरिटी हम ऑप्शन लिखेंगे 7 वर्ष। अगर उसको लिखे हमारे पास कि इससे पहले इसको 1 माने तो 1 साल पहले वो क्या था हमारे पास? अगर उसके आधार पर करें तो 1 वर्ष पहले 1 वर्ष का था, 1 वर्ष पहले 1 वर्ष का था, वो आंसर क्यों नहीं हो बता रहा हूं। तो आज कितने का होगा? आज वो होगा 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष पहले का कितना होगा? 2 - 2 = 0। यानी कह ही नहीं सकते वो पैदा ही नहीं हुआ, वो पैदा ही नहीं हुआ। तो हमारे पास ये वाला तो आंसर निकलेगा ही नहीं। तो हमारे पास आंसर कौन सा निकलेगा? इसके आधार पर वो आंसर क्या आएगा? 2 वर्ष पहले 7 वर्ष का था। 2 वर्ष पहले कितने वर्ष का था? 7 वर्ष का था। और इसी के आधार पर जो हमारे पास ऑप्शन है ए इज राइट। इसका ए ऑप्शन हमारे पास क्या है? राइट है। तो ये देखिए हमारे पास क्या था, यहां से निकला हुआ ये क्वेश्चन। तो अब क्या करना है, फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसा दिया है 1 वर्ष पहले परफेक्ट क्यूब, 7 वर्ष बाद परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट क्यूब लिखने हैं इधर जितने भी हैं। 1 लिखेंगे परफेक्ट क्यूब होता है, 2 नहीं लिखेंगे नहीं होता परफेक्ट क्यूब, 3 नहीं होता, 4 नहीं होता, 8 होता है, 16 हमारे पास से परफेक्ट स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं होता इसलिए नहीं लिखेंगे। 27, 64 और 125 यही परफेक्ट होते हैं। अंतर देखा 8 का, इधर जाएंगे वैसे यहां फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, पॉजिटिव होगा कि 1 से 8 9 परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है जी, यही एकदम से ही नहीं रुकना कि आंसर आ गया, आगे और देखना, इसलिए बोलता हूं नेक्स्ट स्टेप में 8 प्लस में 8 16। ये क्या हुआ? 2 आंसर आ चुके हैं यहां पर। नहीं, अभी आपको पता चलेगा क्या पूछा गया। 1 साल पहले, आज मान लो वो क्या है, आज प्रेजेंट 7 साल बाद कितने का? 9 वर्ष का है। 7 साल बाद 9 वर्ष का, तो आज कितने का हुआ? 2 का। 2 साल पहले का कितना है? 0, पैदा ही नहीं हुआ, हमें क्या पता। तो ये वाला आंसर तो होगा नहीं। अब मैंने यहां से बता रहा हूं 16, 7 साल बाद 16 का है, 7 साल बाद 16 का है, तो प्रेजेंट में कितने का? 16 में से 7 घटा करके आज में ले आइए तो 9 वर्ष का है। और हमारे पास अगर 9 वर्ष का है और हमें ज्ञात करना है इससे भी हमारे पास 2 साल पहले, तो 7 वर्ष का, तो आंसर कितना आएगा? 7 ईयर। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बेस्ड क्वेश्चन थे। परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट क्यूब बेस्ड क्वेश्चन थे। मैं साइड में हट रहा हूं, फटाफट से नोट कीजिए।